आखिर हम किस मेहमान का इंतजार कर रहे हैं वालिदा सुल्तान? कहीं ऐसा तो नहीं हम उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं? उस्मान साहब यहाँ होते तो आप इतने गुस्से में ना होते तुर्गुत साहब। बैठे बैठे तुर्गत साहब, हमें इस तरह खुशामदीद किए जाने की आदत नहीं है। बैठ जाएं। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी मौजूदगी में आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं बगैर किसी रियायत के आप दोनों का सर तन से जुदा कर दूंगी। मैं इस कमजोर के साथ एक दस्तरख्वान पर खाना खाने के बजाय अपना सर उतरवाना पसंद करूंगा। संभालें खुद को तुर्गत साहब। ओलोफ कांताकोजिनुस के तहत एक बाजंतीनी कमांडार है, जैसे आप एक कमांडार हैं जो मेरी खिदमत कर रहे हैं। अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। मैं रद्द करती हूँ तुर्गुत साहब। फिर आप मुझे अभी मारते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बहुत ज़हीन आदमी हैं जो अपने माजी को भूलकर अब मुस्तकबिल पर तवज्जो देगा। मंगोलों ने इन जमीनों को बर्बाद कर दिया है। लोगों को अमन चाहिए, जंग बिल्कुल नहीं चाहिए। और ऐसा करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे, वरना उस्मान बिल्कुल नहीं रुकेगा। तुर्गुत साहब, ओलोफ ने अपने आदमियों को कलों का घेराव करने का कहा है, क्योंकि कलों के जो भी सरदार हैं वो उस्मान के लिए काम कर रहे हैं। इसका यही मकसद था। उस्मान साहब से और क्या उम्मीद रखती हैं? उस्मान नहीं रुकेगा। हरगिज़ नहीं। अगर हम एक निजाम चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आपसे पुरसुकून रहने और तामील करने की उम्मीद रखती हूँ। पुरसुकून और तामील। अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो। चलो देखते हैं कि और कितने भेसों में तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद लोगों की वफादारी पर सवाल मत करो ओलोफ, वरना मैं उस जमीन के बारे में सवाल करूंगी जो तुम कांताकोजिनुस से हासिल नहीं कर सके, और वो जमीन तुमने मुझसे हासिल की है ओलोफ। तो आप ये कह रही हैं कि इसके साथ काम करने की वजह यह है कि उस्मान साहब के पास अभी भी कले हैं।